महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम अब उसके प्रावधानों में बड़े बदलाव हो गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे वीजी रामजी बिल कहा जा रहा है, इसे लोकसभा में आज पेश किया गया, जिसे विरोधी दलों के भारी हंगामे और विरोध के बीच लोकसभा में पास भी कर दिया गया। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कड़ा ऐतराज जताया है और इसे महात्मा गांधी का अपमान भी बताया। इस योजना के पुराने प्रावधानों में क्या क्या बदलाव हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान क्यों इसे पुरानी योजना से बेहतर बता रहे हैं, सब कुछ इस खबर में देखिए। जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। अंग्रेजी के एक मशहूर कवि थे, नाम था शेक्सपियर, जिन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है। लेकिन भारतीय राजनीति की शुरुआत ही नाम से होती है और इस बार तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर चल रही मनरेगा का ही नाम बदल दिया गया, जिसे लेकर खूब सियासत हो रही है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीपीजी रामजी बिल 2025 पेश किया है। बदले हुए नाम के साथ केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। जैसे ही बिल पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्री खड़े हुए, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। बापू की तस्वीर हाथ में लेकर खूब नारेबाजी की। सदन में प्रियंका गांधी ने इसे सरकार की सनक बताया। जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधायक को पास नहीं होना चाहिए। It's an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial program. Mahatma Gandhi's vision of Ram Rajya was never a purely political program. It was a socio-economic blueprint, was part of his vision of Ram Rajya. भारी हंगामे के बीच शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया। इस दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। प्रियंका गांधी ने इसे बापू का अपमान बताया। अन्य विपक्षी सांसदों ने भी विरोध किया। विधेयक के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बाहर आए और जोरदार नारेबाजी की। ये मेरे ख्याल से इन लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर Mahatma Gandhi ji? I mean, how much lower will this government stoop? He wanted a Ram Rajya, but he didn't want the kind of Ramji Rajya that our Prime Minister and the BJP government is thinking of. जनता को जो परेशान करने वाली कानून है, भ्रष्टाचारियों को सहयोग देती है, उसको हम एबॉलिश कर रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर सरकार को विकसित भारत जी राम जी गारंटी कानून क्यों लाना पड़ा और इसमें मनरेगा के मुकाबले क्या बदलाव किए गए हैं, इसको भी विस्तार से जान लीजिए। अब तक मनरेगा के तहत 100 दिन का काम मिलता था, लेकिन जी राम जी में केंद्र सरकार ने 125 दिन रोजगार की गारंटी दी है। जी राम जी बिल में रोजगार की फंडिंग में भी बदलाव किया गया है। अब वित्तीय जिम्मेदारी राज्य और केंद्र मिलकर उठाएंगे। पहले केंद्र सरकार 90% तो राज्य सरकार 10% मजदूरी का भुगतान करती थी, लेकिन अब केंद्र 60% और राज्य सरकारें 40% भुगतान करेंगी। हालांकि पूर्वोत्तर और हिमालय बेल्ट के राज्यों में 90% फंडिंग केंद्र की होगी, जबकि 10% हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी। इसके अलावा मजदूरों को 2 महीने का अस्थायी ब्रेक देने का भी प्रावधान है।
मनरेगा को 2005 में यूपीए सरकार ने लागू किया था। इसे बदलने के पीछे सरकार का तर्क है कि बीते 20 सालों में ग्रामीण भारत बदल गया है, गरीबी घट गई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुराना ढांचा नए परिवेश से मेल नहीं खा रहा। मनरेगा का ओपन एंडेड मॉड्यूल पुराना हो गया था, लिहाजा नया कानून विकसित भारत जी राम जी लाया गया है। मेरे विचार में ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस नई विकसित भारत जी राम जी योजना में राज्य सरकारों पर अब मजदूरी देने का बोझ बढ़ा दिया गया है, जिससे अब गरीब बेरोजगारों को रोजगार मिलना कम हो जाएगा। ऐसी आशंका विपक्ष के नेता जता रहे हैं। पहले राज्य सरकारें सिर्फ मजदूरी का 10% हिस्सा ही अपनी तरफ से देते थे, मगर अब उनको 40% खर्चा देना होगा। पहले इसमें 100 दिन का काम देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर 125 दिन का दिया गया है। मगर महात्मा गांधी के नाम को हटाने पर भी बीजेपी के सांसद इसे जय राम जी से जोड़कर बहुत खुशी जता रहे हैं। अब देखना यह है कि नाम बदलने पर यह योजना कितनी कारगर होती है।